नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं अपनी किताब से मोटिवेट होकर एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है कि जो डर होता है वो हमारे को और डराता है। जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आएगा डर होता क्या है, क्यों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, और क्या करें जिससे कि हम बिना डरे जो भी कुछ हम लाइफ में करना चाहते हैं उसे हम ठीक से कर पाए। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा एक स्टोरी के साथ। ये स्टोरी एक ज़ेन मास्टर की है जो अपने एक मित्र से मिलने गया और वहाँ पे कुछ और भी लोग आए हुए थे और वो 7वें फ्लोर पे बैठे थे और अचानक ही बहुत तेज़ी से तूफान आना शुरू हुआ और भूकंप आना शुरू हो गया। अब सभी लोग भागने शुरू हो गए। जिसका वो घर था वही भागना शुरू हुआ, लेकिन उसने देखा कि जो ज़ेन मास्टर है वो तो आराम से बैठा हुआ है आँख बंद करके। अब उस होस्ट ने सोचा कि अगर मैं भी चला जाऊँगा तो ये तो बहुत बुरी बात होगी। बहुत हिम्मत करके वो रुका रहा। कुछ सेकंड के बाद जो अर्थक्वेक था वो रुक गया। अब उस समय वो बहुत ही बेचैन स्थिति में था, लेकिन उसने देखा कि जो ज़ेन मास्टर है उसने ऐसे बात करनी शुरू की ऐसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन इस समय जो उस घर का जो मालिक था उसने कहा कि अभी मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं आपसे बात कर सकूँ। मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ क्योंकि अभी अभी अर्थक्वेक आया है, मुझे कुछ समय लगेगा समझने के लिए। फिर उस आदमी ने उससे कहा कि मैं तो बहुत परेशान हूँ, एकदम से घबरा गया हूँ। जो मेरे साथी थे कुछ तो भाग भी गए नीचे। लेकिन मैंने आपको देखा, आप इतने शांत कैसे हैं? किस तरीके से आपने अपने आप को क्या किया जिससे आपको फ़र्क ही नहीं पता लगा कि आपके आस-पास क्या हो रहा है? उस ज़ेन मास्टर ने मुस्कुराते हुए बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने कहा, भागा तो मैं भी था, बट आप सब लोग बाहर भाग रहे थे, मैं अंदर भाग रहा था। और जिस तरीके से आप कोशिश कर रहे थे यहाँ से बचने की, मैं कोशिश कर रहा था अपने सेंटर में आने की, जिससे कि मैं और वो एक साथ हो सके। क्योंकि मुझे पता था कि ये जो अर्थक्वेक है, ये 7वें फ्लोर पे तो है ही है, 6, 5वें और चौथे पे भी है। मैं कितना भी भाग लूँगा, तो भी मैं अर्थक्वेक में रहने वाला हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने आप को शांत करके इस स्थिति से बाहर निकला जाए। दोस्तों, देखा जाए तो हमारी लाइफ में ऐसा ही होता है। कई बार सिचुएशन कुछ ऐसी आती हैं जब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अक्सर उस सिचुएशन में हम कुछ ऐसे निर्णय लेते हैं जो ठीक नहीं होते हैं। लेकिन अगर उस समय हम शांति से उस चीज़ को समझें कि क्या बेस्ट तरीका हो सकता है उसे फेस करने का, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम जो भी डिसीजन लेंगे वो ठीक ही होगा। चाणक्य ने एक बहुत ही अच्छी बात की है। उनका कहना है कि सवाल यह नहीं कि मृत्यु के बाद जीवन मौजूद है या नहीं, असली सवाल यह है कि आप मौत से पहले जीवित हैं या नहीं हैं। अगर हम फियर की बात करें, डर की बात करें, तो एक नेगेटिव वर्ड माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हम बचने की कोशिश करते हैं, जिसको हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितनी हम इसको बचने की कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा ये हमारे पास आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं टू व्हीलर या कार चलाना, लेकिन हम डरते हैं कि एक्सीडेंट ना हो जाए। कोई बहुत ही अच्छा मित्र है, उसको हम प्रपोज़ करना चाहते हैं शादी के लिए, लेकिन हम कर नहीं पाते डर के कारण कि कहीं रिजेक्शन ना हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी से कोई मदद चाहिए होती है, लेकिन हम माँग ही नहीं पाते। या कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ लोगों के सामने बोलना चाहते हैं, कोई स्पीच देना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं दे पाते इस डर से कि ऐसा ना हो कि मैं कुछ गलत बोल जाऊँ। और होता क्या है, जब तक हम अपने इस डर पे विजय नहीं पाते, तब तक हमारी ज़िंदगी ऐसे ही चलती है। और जब इस पे हम विजय पा लेते हैं, तो हमें लगता है कितना आसान था। और कई बार ऐसा होता है कुछ चीज़ें हम कर ही नहीं पाते, और जब बहुत साल निकल जाते हैं तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि हमने कितना अपना नुकसान किया। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा सबसे अच्छा मित्र था, जिसको मैं प्रपोज़ कर सकता था और शादी कर सकता था, मैं उससे शादी नहीं कर पाया। या अगर मैं अपने करियर में बहुत आगे जा सकता था, लेकिन चूँकि मेरे अंदर वो बोलने की स्किल नहीं थी, मैं डरता था, तो इस कारण से मैं पीछे ही रह गया। और कुछ ऐसे लोग थे जो मुझसे कम डिज़र्विंग थे, वो शायद आगे निकल गए। इसके अलावा एक और भी इंटरेस्टिंग डर होता है, वो होता है मरने का डर। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम सबको पता है कि एक दिन हम सबको जाना है, लेकिन फिर भी हम ऐसे बिहेव करते हैं कि नहीं, मैं तो यहीं पर ही रहूँगा। और जब भी ये ख्याल आता है कि एक दिन जाना होगा या मेरे किसी नज़दीक के आदमी को जाना होगा, तो हम थर-थर करके काँपने लगते हैं। आप सबको याद होगा महाभारत में युधिष्ठिर और यक्ष का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है, और वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है। उसमें एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था वो था मृत्यु के बारे में, जहाँ पे यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आपको हैरान करती है। तो उसमें युधिष्ठिर ने जवाब दिया था मृत्यु। वो कहता है कि लोग ऐसे जीते हैं कि वो कभी मरेंगे ही नहीं, और जब भी लेकिन उनको याद आता है कि वो मरेंगे तो फिर वो डरने लग जाते हैं।
एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट इसके बारे में चाणक्य ने कहा है। चाणक्य ने कहा है कि भय को नजदीक ना आने दो, अगर यह नजदीक आए इस पर हमला कर दो। यानी भय से भागो मत, इसका सामना करो। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हम डरते क्यों हैं और क्या किया जाए जिससे हम बच सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो समझने की है कि जब भी हम डरते हैं, जब भी हम घबराते हैं, तो उस समय जो हमारी कैपेबिलिटी होती है, जो हमारी कैपेसिटी होती है, वो कम हो जाती है। जिस कैपेसिटी के साथ या जिस स्पीड के साथ जो हम काम करना चाहते हैं, उस स्पीड से हम कभी भी काम नहीं कर पाते। जैसे कि फॉर एग्जांपल कई बार हमने ऑब्जर्व किया होगा कि हम एग्ज़ाम देके जब आते हैं तो बाहर आके हम पाते हैं कि कुछ बहुत ही सिली मिस्टेक हमने की है, वो डर के कारण ही होती हैं। या कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई बहुत ही एक ज़बरदस्त स्पीच दी स्टेज पे जाके, बट जब वापस आए तो हमें रियलाइज़ होता है कि एक ऐसा पैराग्राफ हमने छोड़ दिया था जो कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता था, लेकिन डर के कारण, घबराहट के कारण वो हम कर नहीं पाए, और उस कारण से जो हम रिजल्ट चाहते थे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाया। जीसस क्राइस्ट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली इसी बारे में। उनका कहना है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम डरते हैं उन लोगों से जो हमें मार सकते हैं, लेकिन जो हमारी आत्मा को नहीं मार सकते। लेकिन उनका कहना है कि हमें उससे डरना चाहिए, यानी कि उस भगवान से डरना चाहिए जिसके हाथ में ताकत है हमें भी मारने की और हमारी बॉडी को भी मारने की। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम डरते हैं, हमें लगता है कि शायद हमारी स्पीड तेज हो जाती है, हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है, कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, बट एक्चुअली में कुछ और ही होता है। जो हमारी कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, जो हमारी आउटपुट होती है वो कम हो जाती है, और जितना अच्छा रिजल्ट हम देना चाहें या दे सकते हैं वो हम नहीं दे पाते। जग्गी वासुदेव ने एक बहुत ही अच्छी बात की है। उनका कहना है कि इंसान अपनी खुद की यादें और कल्पनाओं से पीड़ित रहता है। वह ऐसी चीज़ों से पीड़ित रहता है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। नेपोलियन हिल ने 1937 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब लिखी थी, थिंक एंड ग्रो रिच। वहाँ पर भी उन्होंने इसी डर के बारे में रेफरेंस दिया था कि वो डर किस तरीके से हमारी ज़िंदगी को अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करता है। और दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि हमें सबसे ज़्यादा जिस बात से डरना चाहिए उस डर से ही डरना चाहिए, क्योंकि यही वो डर है जो हमें अपनी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, जो बेस्ट आउटपुट हम दे सकते हैं, उसको करने से रोकता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो है कि हमें डर को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, वाकई मैं डर रहा हूँ। क्योंकि जैसे ही इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, हमें दिखना शुरू हो जाता है कि किस कारण से हम डर रहे हैं, और एक बार अगर हम डायग्नोस कर लेते हैं कि ये मेरे डर का कारण है, तो हम उस पर एक्शन भी ले सकते हैं। और जनरली मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जिस भी कारण से हम डर रहे होते हैं, वो जनरली हमारी अटैचमेंट होती है कि हम उसे कहीं खो ना दें, और उस कारण से ये सारा डर होता है। उसका एक ही सॉल्यूशन है कि किस तरीके से हम सारा फोकस जो हम बेस्ट कर सकते हैं उस पर करें। हम सारा फोकस इस बात पे करें कि जो भी मेरी बेस्ट कैपेसिटी है मैं उसको दूं, और उसके बाद जो भी रिजल्ट है उसको मैं एक्सेप्ट करूं। मेजॉरिटी ऑफ द केस में ऐसा होने वाला है कि जो रिजल्ट आएगा वो फेवरेबल ही होगा। बट इन केस अगर रिजल्ट फेवरेबल नहीं भी आया, बट चूंकि मैं डर नहीं रहा हूं, तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत होगी, इतनी कैपेबिलिटी होगी कि मैं उसको आसानी से मैनेज कर पाऊंगा और आगे जो भी कुछ एक्शन लेना वो ले पाऊंगा। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली है। उनका कहना है कि जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि मैं हमेशा निडरता से हर सिचुएशन का सामना करूं। कई बार ऐसा होता है, डर लगता है, लेकिन फिर मैं अपने आप को हिम्मत देता हूं और सही तरीके से चीज़ों को देखने की कोशिश करता हूं। आप क्या कर रहे हैं? मैं इंतज़ार कर रहा हूं आपके फीडबैक का। धन्यवाद।